दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स पर एक बार फिर से। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। यहाँ पर आप डेली बेसिस पे क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे एमसीक्यू डिटेल्स, न्यूज ऑफ द डे और आप PYQs भी आप कवर कर पाते हैं। और डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आ जाता है। रेगुलर देखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, अमन सर्वाइव स्टडी। कनेक्ट करिए, यहाँ पर इसका लिंक, PDF और अन्य लिंक और PDF भी मिलते हैं, तो सर्च करिए अमन सर्वाइव स्टडी और ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 23 अगस्त, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। देखिए आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे भारत में या और पूरी दुनिया भर में स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसके हिस्टोरिक कॉजेस को जानने के लिए इस पूरे दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन रिमेम्बरेंस डे किस दिन 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पहला ही, इंटरनेशनल डे इन कॉमेमोरेशन ऑफ विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत स्ट्रेट अवे, बहुत लंबा ही, ठीक है, डे है। देखिए कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें रिलीजन और बिलीफ के बेसिस में कुछ वायलेंस होते हैं और उससे कुछ लोग विक्टिम बनते हैं उसका, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं उनका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो रिलीजन बेस्ड कुछ वायलेंस करते हैं और उससे बहुत से लोगों का नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए एक और इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए एक दिन है, विशेष दिन। वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर है 22 अगस्त। देखिए इसका कुछ इतिहास है, इतिहास को जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इसे ऑब्जर्व करता है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था 28 मई 2019 में, ठीक है। ये रेजोल्यूशन जिस दिन पास किया गया था, ठीक है, और दूसरा है अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा इस दिन 22 अगस्त को इसे लॉन्च कर दिया गया था। तो अब हम 22 अगस्त को ये ऑब्जर्व करते हैं। तो डेफिनेटली 2019 में ही हुआ है और अभी 2021 चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ इस दिन को ऑब्जर्व करते हुए। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो है इस समय एक नए तरीके का जो है खतरा पैदा हो रहा है पूरी दुनिया भर में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लेटेस्ट लिस्ट आई है ह्यूरन ग्लोबल 500 फॉर 2021। अब पूछा गया है कि इसमें कितने इंडियन कंपनीज हैं। देखिए इसमें इंडियन कंपनीज कितनी है? 12 इंडियन कंपनीज है, ठीक है, 12 इंडियन कंपनीज है। 12 इंडियन कंपनीज है जिसमें पहले बहुत सारी कंपनी थी, हाल फिलहाल में एक और कंपनी एंटर हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी एंटर हुई है, ठीक है। विप्रो जो लिमिटेड थी, उसके बाद अब एशियन पेंट्स भी जो है इसका लिस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। इन टोटल 12 हैं। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे आगे कौन सी है इस लिस्ट में, तो एप्पल 2.4 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ के साथ, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ सबसे आगे है, टॉप मोस्ट। अगर टॉप 5 पूछा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पूरी लिस्ट में, तो एप्पल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजोन, फिर अल्फाबेट मैंने आपको बताया था कंपनी किससे रिलेटेड है, फेसबुक एंड टेंसेंट का भी विवाद चल रहा है। चाइना से संबंधित टेंसेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको अभी कराऊंगा टेंसेंट का, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी कंपनी सबसे आगे चल रही है, इंडिया को अगर इंडिया की लिस्ट में से अगर देखा है तो रिलायंस, इन सभी में इंडिया जो 12 कंपनीज उसमें रिलायंस सबसे आगे, उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी है, फिर HDFC है। तो ये लिस्ट इंडिया की तरफ से, तो पूरी डिटेल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताइए कौन सी कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव, इंडिया की कोलैबोरेशन में, बताइएगा, ठीक है। और ये क्या है? इंडीफाई की कोलैबोरेशन में, यानी कि, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव इंडीफाई की कोलैबोरेशन में किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए ये जो शुरुआत की गई ना, फेसबुक के द्वारा की गई। फेसबुक का कहना है कि जितने पार्टनर्स हो उतने कम हैं। डेफिनेटली ये जितने भी स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव होंगे वो ऑथराइज कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को दी जाएंगे। तो इसकी एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड ओवर 200 इंडियन टाउन्स एंड सिटीज़, तब जाके वो लोन के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे ना किसका फ़ायदा है? SBMs का बहुत फ़ायदा है, SBMs का बहुत फ़ायदा है, SMBs का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। SMBs होती कि जितने भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हाउस हैं वो सभी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेफिनेटली फंडिंग मिलेगी, तो ठीक है, फाइनेंसिंग पार्टनर मिलेंगे फेसबुक जैसे, तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक ने स्टार्ट किया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसने रेटिफाई किया है किगाली एग्रीमेंट को, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट था। अब आपने सुना होगा, ये बहुत पहले हो गया, 2016 के आसपास ये हो गया था किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट। लेकिन रेटिफाई किसने किया है? ये हमारे भारत ने रेटिफाई किया है। अब रेटिफाई करने के बाद भारत कुछ एक पर्टिकुलर लिस्ट में आ गया जिसमें भारत को करना पड़ेगा। क्या, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट के अनुसार जो कोई देश अगर इसे रेटिफाई करता है तो वो पर्टिकुलर 3 ग्रुप्स में है, तो उनमें से इंडिया जिस ग्रुप में है, इसके अनुसार इंडिया को जो हाइड्रोफ्लोरो, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज़ है उसको 80% यूजेस जो है, ठीक है, रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 2047 इस वर्ष तक। तो उस कैटेगरी में इंडिया आता है जिसमें इंडिया को 80% रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 2047। तो अब इंडिया को ये करना ही पड़ेगा रेटिफाई करने के बाद। अब इसका इतिहास जान लेते हैं। इसका इतिहास क्या रहा? देखिए, ये जो किगाली एग्रीमेंट हुआ था ना, ये रवांडा में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अमेंडमेंट है, ठीक है, एक अमेंडमेंट है, एक अडोप्शन है जो पार्टीज ने मिलकर लिया था, ठीक है। कब? 28वीं मीटिंग हुई थी, ठीक है, कब? अक्टूबर 2016 में। और इसमें ये कहा गया था कि एच से जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस है उसको रिड्यूस करना, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए उसे रिड्यूस करना। अब उसके लिए अलग अलग टारगेट दिए गए थे कंट्रीज को, अलग अलग कैटेगरीज में डाल के। तो इंडिया एक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अब आता है, ठीक है। तो इंडिया ने इसे अब अडोप्ट कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। और टारगेट क्या है? HFC गैसेस को रिड्यूस करना, ठीक है, इंडिया की। और इंडिया का पूछा 2047 जरूर लगाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैं आपको बहुत, ठीक है, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। समय लग रहा है, ड्यूरेशन वीडियो की बढ़ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी क्लियरिटी बढ़ रही है तो ड्यूरेशन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने चाहिए, क्लियरिटी बढ़नी चाहिए, ड्यूरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाउ ओल्ड दीक्षा सिंधिया, ठीक है, आपने सुना होगा, ये नाम भी फेमस हो। दीक्षा सिंधिया जो है ये औरंगाबाद से हैं और इनको रिसेंटली सिलेक्ट किया गया पैनलिस्ट ऑफ नासा के पैनलिस्ट में इन्हें सिलेक्ट किया फेलोशिप के रूप में। पूछा कि इनकी एज क्या है, आयु क्या है इनकी? 14 वर्ष की, ठीक है। देखिए आप इधर एक इमेज देख सकते हैं। देखिए इनको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पहली बात तो इनको क्यों सिलेक्ट किया गया एज इस पैनलिस्ट में, इनको क्यों सिलेक्ट किया गया? तो इसका कारण है, इनका एक रिसर्च पेपर था जिसका टाइटल था वी लिव इन द ब्लैक होल। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, उसके बाद से फेमस हो गए। तो उसके बाद नासा का जो वर्चुअल पैनल है उसमें इनको सिलेक्ट किया गया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और ऐसी अचीवमेंट्स और भी देश के वासी करें तो बहुत बेहतर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश है जिसमें 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन अभी भी जो है सेवर हंगर फेस कर रहे हैं? और देखिए ये आप सभी जानते हैं, अब इनकी कंडीशन थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ गई है। नाम है अफगानिस्तान। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि अफगानिस्तान में हर एक व्यक्ति, 3 व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति जो है, ठीक है, वो सेवर फूड क्राइसिस का जो है शिकार बन रहा है। एज 1 in 3 पीपल, ठीक है, हर 3 व्यक्ति में से कोई एक पीपल जो है, ठीक है, सेवर फूड क्राइसिस का शिकार बन रहा है। और इन टोटल 39 मिलियन पीपल में से 14 मिलियन लोग जो है इसका शिकार बन रहे हैं। अब कोई कहेगा सर ये क्या तालिबानियों की वजह से हुआ? देखिए तालिबानियों की वजह से मे बी कंडीशन और वर्स हो जाए, लेकिन ये ड्रोट की वजह से, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, 3 साल से लगातार ड्रोट का शिकार बन रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली, ठीक है, जो फूड क्रॉप है और ये सब चीज़ें नहीं उगेंगी, ठीक है, और सिर्फ ओपियम से कुछ नहीं होता है ना, फूड इज़ रिक्वायर्ड। तो वो उसकी दिक्कत है, हंगर इशू बहुत बड़ा है और अब थोड़ी सी कंडीशन और बुरी होती जा रही है। चलिए देखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मेरे हिसाब से रैंकिंग है। आप जानेंगे तो आपको भी पता लगेगा क्रिप्टो एडॉप्शन में इंडिया की रैंक क्या है। और इंडिया बहुत से देशों को पीछे छोड़ता है। इंडिया की रैंक दूसरी है। इंडिया, मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ, इंडिया सिर्फ वियतनाम से पीछे है, यानी कि सिर्फ वियतनाम टॉप पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। और इवन और इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान 3rd नंबर पे है और यूक्रेन 4th नंबर पे है। ये क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो रिपोर्ट आया इस बार का, उसका पूरा आंकड़ा है। यूएसए, यूके, चाइना इंडिया से और पाकिस्तान और यूक्रेन से बहुत पीछे, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण है, इसको एनालाइज करने के लिए एक वीडियो भी बनानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्वेश्चन करा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने इसका एक दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन कराया था जो बहुत पहले हो गया था, ठीक है। अब नया क्वेश्चन है ये, ठीक है, नया इन्फॉर्मेशन है इसके साथ। DGCI ने हाल फिलहाल में अप्रूव किया है कौन सी कंपनी के
ZY-CoV-D वैक्सीन को एज एन एमरजेंसी यूज। ठीक है, तो आंसर ये तो आप सभी जानते हो कि किस कंपनी का है, मैंने ये आपको पहले बताया, जायडस कैडिला जो है इस कंपनी का ये वैक्सीन है। अब DGCI ने इसे अप्रूव किस लिए किया है? देखिए पहले तो इसकी कुछ खासियत है जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। खासियत क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ये वैक्सीन वर्ल्ड का फर्स्ट और इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड DNA बेस्ड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस है। दुनिया का पहला और इंडिया का इंडिजिनसली बेस्ड DNA बेस्ड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस है। दूसरा, ये चिल्ड्रंस 12 ईयर और उनसे ऊपर की आयु के सभी को जो है दिया जा सकता है। अब इसका प्रोडक्शन ठीक है बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है क्योंकि ये वैक्सीन जो है काम आएगा। ठीक है, 3 डोजेज है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यूनिकनेस इसकी ये है, ठीक है, कि दुनिया का सबसे पहला और इंडिया का इंडिजिनस है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये इसका कंटेस्ट पिछले क्वेश्चन से है जो मैंने 3-4 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री के किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला ने अपॉइंट किया है इस्माइल सबरी याकूब, ठीक है, याकूब को प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो आंसर क्या है? मलेशिया। इससे पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिला, इस वजह से उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से हटना पड़ा। इस्लाम, ठीक है, मैंने नाम बताया था पहले भी, ठीक है, नाम क्या बताया था? इस्माइल, ठीक है, मोहुद्दीन यासिन, इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ा। इन्होंने बीच में बस केयर टेकर की तरह काम किया। अब जो मलेशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इस्माइल सबरी, इनको नया प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 साल के लिए, ठीक है, रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। इनको सपोर्ट मिला है 114 लोगों का, 222 मेंबर में से 114 लोगों। डेफिनेटली इसी वजह से इन्होंने उन्हें रिमूव कर दिया और अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। तो नाम याद रखिएगा, नए प्राइम मिनिस्टर का, पुराने प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, और कारण सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पे ये वीडियो आ जाता है, कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को डेली बेसिस पे देख रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है कोविड रिलीफ पैकेज? किन के लिए? 3 कैटेगरीज के लिए, हेल्पर, ड्राइवर एंड प्रीस्ट, स्पेसिफिकली इनके लिए। और ये किसके द्वारा किया है? गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा किए गए। ये अनाउंसमेंट आप तसल्ली से एक बार देख लीजिए। देखिए अनाउंसमेंट में इन्होंने क्या कहा है कि ये 10,000 जो है लमसम देंगे ड्राइवर्स को, और जो है बसेस प्राइवेट असिस्टेंट जो है उनको, ठीक है, डेफिनेटली। और जो 15,000 हैं, ठीक है, ये प्रीस्ट जो टेम्पल्स में हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक विशेष अनाउंसमेंट और की है कि इट्स मैंडेटरी टू टीच, मैंडेटरी है कि इतिहास और ज्योग्राफी को स्कूल्स में पढ़ाया जाए, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने ये जो है अनाउंसमेंट किया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा देश है हाल फिलहाल जिसने न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ जो है बनाए हैं? देखिए ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ हर एक देश बना रहा है, ठीक है। हर एक देश चाहता है कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एकदम से किसी के पास ना जाए और जाए भी ना विदाउट परमिशन। तो ये चाइना ने अब ये बदलाव किया है। अभी मैं कह रहा था ना कि एक कंपनी का मुद्दा सामने आया है, तो वो इसी वजह से चाइना ने कुछ ऐसा किया है, लॉ बनाया है। चाइना ने अब ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत कोई भी बिजनेस हाउस जो है, बिजनेस कंपनी जो है, विदाउट परमिशन या फिर, ठीक है, बहुत आसानी से किसी का डाटा ले नहीं सकती, और डाटा लेगी तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये बहुत टफ ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ बना दिए गए हैं। रिड्यूस द डाटा कलेक्शन और ऑब्टेन यूजर कंसेंट, ये जरूरी है। ये इस वजह से विवाद में आया कि राइड हेलिंग कंपनी दीदी एंड गेम कंपनी टेंसेंट, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इनके ऊपर एक एक्विजिशन था कि इन्होंने पर्सनल डाटा का मिसयूज़ किया, जो मैं अभी आपको एक स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है, ह्यूरन में टॉप 5 की लिस्ट में, ठीक है। तो आज का एक ऑर्गेनाइजेशन भी आज ज़रूर देखेंगे। कारण क्या है? क्योंकि देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफगानिस्तान का एक डाटा दिया, तो मे भी क्वेश्चन आए। स्थापना 19 दिसंबर 1961 और हेडक्वार्टर रोम इटली और डेविस प्रेस्ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्विक पॉइंट देखते हैं, इसको हम और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस कारण से क्या हुआ। देखिए हाल फिलहाल में पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के कौन से शहर में चाइनीज नेशनल पर एक, ठीक है, उनकी मृत्यु होगी बम ब्लास्ट में, तो गद्दार लोकेशन है। दूसरा, भारत का पहला फर्स्ट स्मोक टावर जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया? दिल्ली में रिसेंटली, ठीक है। 2+2 सिक्योरिटी टॉक्स जो है ताइवान ने किसके साथ करी? जापान के साथ। 2+2 मैंने आपको बताया था जब 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, डिस्कशन के बीच में, ठीक है, हर 2 सिंगल काउंटर पार्ट से 2 मिनिस्ट्री जब हों। इसकी और डिटेल हम जरूर देखेंगे। मेरा जो कल का क्वेश्चन था बहुत प्यार से और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से अमित जायसवाल का आंसर आया है। मैंने सवाल पूछा था कि जो INC
फ्लैग होस्टिंग हुई थी ग्वालियर टैंक में मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, तो वो ठीक है होस्टिंग किसके द्वारा, तो आंसर क्या है अरुणा असफ अली, शी वॉज इंडियन एजुकेटर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। और भी बहुत सारी डिटेल आप जरूर देखिए, और आप ऐसे ही आज के क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक जो पोर्शन है इस वीडियो का, ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे। ये पूरी डिटेल में सामाख्या के साथ और भी फिलोसफी है जो आप जानते हैं तो ज़रूर क्वेश्चन में लिखिएगा। सवाल है CHSL टायर 1 ऑनलाइन 2018 का पेपर जो हुआ था 11 जुलाई 2019 में, सामाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी किसके द्वारा ठीक है फाउंड की गई, तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे, बिल्कुल डिटेल में बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी। सुबह 6 बजे इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस टेलीग्राम पे देता हूँ, और बाकी अन्य क्लासेस का लिंक भी आता है, तो सर्च जरूर करिए और ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है। और मेरी फ्री क्लासेस 10 AM पे होती है। आप करंट अफेयर जैसे आप इधर डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, इसका मेगा रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, कंपाइलेशन करना चाहते हो, तो मेरा प्रोफाइल जरूर सर्च करिए अमनदीप शर्मा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है फॉलो अमन सर अकेडमी, वहाँ से कनेक्ट करिए और रेफर कोड लाइव में लगा के जोड़िए। जैसे मेरे कोर्सेज भी लाइव हैं, SSC या अन्य किसी भी गोल में आप गेस्ट में क्लिक करें, जब आप रेफर कोड लाइव में यूज़ करेंगे ना, आप इस चीज़ की अश्योरिटी है कि आपको 24 मंथ पे 1 साल फ्री मिलेगा, और सबसे कम फीस जो होगी वो अनअकैडमी पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। SSC में खास तौर पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी अन्य गोल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेफर कोड जब आप लाइव अमन लगाएंगे तो समझिए आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, चाहे वो जितने भी टीचर्स हो, सारे एग्जाम हो, सारे सब्जेक्ट्स हो, सब कुछ आपको एक सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन है, लाइव अमन रेफर कोड यूटिलाइज करिए और प्लस में जरूर जुड़िए। कॉम्बैक्ट आपको संडे को 12 बजे होता है दोस्तों, 22 अगस्त को ठीक है स्पेशली हुआ, तो अभी और भी कॉम्बैक्ट होने हैं, संडे को 12 बजे होते हैं, तो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें 50 मिनट में, अच्छा रैंक लाएं, स्कोर करें, रेफर कोड यूज़ करें लाइव अमन। फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिलती हैं, वो भी आप ऐप से देखें। तो थैंक्स अ लॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर का ये वीडियो आ जाता है, आप जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।